दुनिया में अपनी खास पहचान रखने वाला जापान अब बूढ़ा होने लगा है। ये बात भले ही आपको अजीब लग रही हो, लेकिन वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों ने जापान की नींद उड़ाकर रख दी है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया भर में मोनाको के बाद सबसे ज्यादा बुजुर्ग आबादी जापान की ही है, जिसने जापान की चिंता बढ़ा दी है। और अब जापान सब कुछ छोड़कर अपनी आबादी को बढ़ाने की योजनाएं बनाने में लग गया है, क्योंकि किसी भी देश को समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए वहाँ की जनसंख्या में भी संतुलन बनाए रखना होता है, नहीं तो उसका अंजाम बहुत ही भयानक हो सकता है। और इसी बात से चिंतित जापान ने जनसंख्या वृद्धि पर काम भी शुरू कर दिया है, क्योंकि किसी भी देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना ऐसे हालातों में बहुत मुश्किल हो जाता है, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा रिटायर हो रहा हो, या यूं कहें कि कामकाजी आबादी की संख्या घट रही हो, जिससे वहां का हेल्थ सर्विस और पेंशन सिस्टम अपनी क्षमता के सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचने लगता है। और जापान आज इसी दिक्कत से जूझ रहा है, जिसके लिए जापान ने इससे संबंधित क्षेत्र में खर्च होने वाली रकम को दोगुना करने का फैसला लिया है, क्योंकि 100 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश में एक साल में इतने कम बच्चों ने जन्म लिया हो। मीडिया में जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में बीते साल 8 लाख से कम बच्चे पैदा हुए हैं। इसका मुख्य कारण है जापान में महिलाओं की शिशु प्रजनन दर में कमी का आना, क्योंकि जापान में अभी भी एक महिला औसतन 1.3 बच्चों को जन्म देती है। इस लिहाज से जापान सबसे कम दर वाले देशों में शामिल है। अगर जापान को अपनी प्रजनन दर बढ़ानी है तो मात्र खजाने खोलने भर से काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए जापान को अपने कुछ नियमों में परिवर्तन करने होंगे, ताकि जापान जल्द से जल्द इस समस्या से बाहर आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।